पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविता अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अमृतसर शहर की, जहां पर लगातार अगर हम बात की तो एक बड़ी समस्या की तरह उभर कर आ रहा है। और लंबे अरसे से हम बात कर रहे हैं रंजीत एवेन्यू से जो हाईवे की तरफ रास्ता जाता है। काफ़ी बार हम वीडियोस कर चुके हैं, मगर इस पर किसी तरह की कोई भी जो सहूलियत है वो दिखाई नहीं दे रही। ये सर्विस लेन है जो कि खाली ज़रूर दिखाई दे रही, मगर यहाँ पर अगर हम बात करें मेन हाईवे की, तो इन एंड आउट रंजीत एवेन्यू इन एंड आउट से अगर आप हाईवे की तरफ आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि लंबे जाम के बाद भी आपको कहीं ना कहीं कोई भी जगह नहीं मिलती कि जहां से आप आराम से निकल जाएं। आपको लंबा वेट करना पड़ता है, और कि अगर ये कितने से कितने बजे तक इस तरह के जाम मिलते हैं, तो ये हर टाइम इस तरह के जाम मिलते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि पीछे भी किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जाम लगे हुए हैं, और हम काफ़ी बार दिखा चुके हैं। हाईवे वो रास्ता रहता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का आना जाना बना रहता है। चौड़ी सड़कें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, और लोग जो हैं हाईवे को यूज़ करते हैं शहर से बाहर जाने के लिए, शहर के साथ कनेक्टिंग होता है। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो हमेशा यहाँ आकर नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ जो रंजीत एवेन्यू से नीचे का जो वे आता है, अगर हम बात करें चौकी से अगर चलकर अगर हम आगे आते हैं तो देखिए कितनी देर हो गई है अभी भी वीडियो करते हुए, मगर जाम यहाँ पर लगातार बना हुआ है। ये जाम क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो अपनी ड्यूटी पे हमेशा नहीं दिखाई देते, और अगर दिखाई देते हैं उस समय भी लोगों के इस तरह के जो जाम लगते हैं बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की लाइट्स नहीं है। आपको दिखाना चाहूँगी सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल जो यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं है। और अमृतसर के आजकल सिग्नल्स की बात करें तो चाहे वो वर्किंग है, यहाँ पर पोल्स बने हुए हैं, वहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं, मगर वहाँ पर जो है लाइट जो है वो वर्किंग नहीं है। आप देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे के बीच में भिड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी जरूर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मगर जो जाम है वो बहुत जो सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, एक ही पुलिसकर्मी। और यहाँ पर इस जो एरिया की बात करें तो लगातार लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लंबे समय से लोग इस परेशानी, इस दिक्कत से का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर शाम की बात करें 6 बजे के करीब अगर तकरीबन बात करें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि साइड्स पे स्लिप रोड्स अगर है तो यहाँ पर वो पूरी तरह से जाम चौक ही दिखाई देती हैं। हाईवेज पे बात करें तो थोड़ी थोड़ी एक वक्फे के बाद आपको ऐसे ही जो जाम है उनसे गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एयरपोर्ट लेन है। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग आते हैं, नॉट ओनली अमृतसर बट यस, जो विदेशों से लोग आते हैं, जो जिनके घर हैं जलंधर, चंडीगढ़ में तो अपना एयरपोर्ट है, बट जो आसपास के लोग हैं जिनके शहरों में एयरपोर्ट्स नहीं है, उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट से होकर ही निकलना पड़ता है। मगर उन यात्रियों के लिए काफ़ी दिक्कत और परेशानी तब हो जाती है जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर उनके लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम जो है पूरी तरह से चौपट हो चुका है। यहाँ पर लोगों को लंबे जाम्स, ये तो अभी एक छोटा जाम था, मगर पूरे अमृतसर को इस समय जाम से जूझना पड़ रहा है। जाम की वजह से लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, दिक्कत होती है। घर पहुँचना है किसी की, अगर किसी को मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, ऑफिस जाना है, उसके लिए भी लंबे जाम से निकलना पड़ता है। शाम के समय अगर आप ऑफिस से निकलते हैं और सोचते हैं कि घर जाके आप थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, तो रेस्ट करने का टाइम जो है वो इन्हीं जाम के बीच में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, और आपको मिलता है तो सिर्फ अपने घर पहुंचने के लिए 1 घंटे का जाम, और उस जाम में 1 घंटा आपका हो जाता है बिल्कुल वेस्ट। टाइम इज इक्वल्स टू मनी। सो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारे ट्रैफिक महकमा है, क्या उसे नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो अमृतसर है उसका टाइम मतलब पैसा, दोनों चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, और इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर संज्ञान लिया जा रहा? क्यों नहीं इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा रहा? हम मानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अंडरपास जो कि बनाने की कोशिश की गई थी, मगर फिर से उसे स्टॉप कर दिया गया, वहीं का वहीं रोक दिया गया। और ये किसकी गलती है ये भी जानना ज़रूरी है, किसकी वजह से ये रुका है, क्यों इस पर काम नहीं हो रहा। और सरकार
सरकार को चाहिए इंटरवेंशन के लिए, अगर हम बात करें एमपी साहब को चाहिए जिन्होंने इस जो ब्रिज का, अंडरपास का उद्घाटन किया था कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। अब असुविधा के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके पास जो रास्ते थे वो रास्ते भी बंद हो चुके हैं और लोग परेशानी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। सो इसका संज्ञान कौन लेगा? इस पर कब कोई ऐसा अहम फैसला निकल कर आएगा जिससे कि जाम की जो दिक्कत है वो खत्म हो सके और अमृतसरियों के लिए एक राहत भरी खबर आ सके। मतलब ये मॉर्निंग्स अगर हम बात करते हैं कि वर्क स्टेशंस पर जाना होता है लोगों को, सुबह जाम मिलते हैं, शाम को जाम मिलते हैं, मगर इस समय अगर हम बात करें तो ये ऑड टाइमिंग्स है, इसमें कोई ऑफिस आवर्स नहीं है, इसमें कोई छुट्टी के घंटे नहीं है कि जहाँ पर छुट्टी हुई तो सब लोग निकल रहे हैं। ये बस सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से अमृतसर को तंग होना पड़ रहा है। और हम यही चाहेंगे जल्द से जल्द इस पर जो इंटरवेंशन है वो जल्दी निकल कर आए, चाहे वो ट्रैफिक महकमे की हो या फिर वो अगर हम बात करें प्रशासन की हो, किसी तरह से भी जो इंटरवेंशन है वो इस समय बहुत ज़रूरी है। आप बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन।